नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है सुमित मुरारी और आज हम आपके लिए जो वीडियो लेके आए हैं इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं जो हमारे एक साल के जो अप्रैल 2023 से लेके मार्च 2023 का करंट अफेयर है, स्पीडी करंट अफेयर, ठीक है, जो वार्षिक अंक का आता है उसका आज एमसीक्यू वाइज जो हम इसमें जो एमसीक्यू होते हैं, ठीक है, करंट अफेयर के उसको कर रहे हैं। और आज रहने वाला है 5वां पार्ट। इससे पहले 4 पार्ट आ चुके हैं, आप जाके प्ले स्टोर में देख सकते हैं, जो कि आपके आगामी कोई भी एग्जाम होने वाले हैं, ठीक है, आपके उत्तराखंड के एग्जाम होने वाले हैं, आपके यूपी के एग्जाम है, भारत के अंदर कहीं भी जो सरकारी एग्जाम है वहाँ पे करंट अफेयर पूछा जाता है, तो इसके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है, ठीक है। आज करेंगे हम 451 से 550 के भी 100 क्वेश्चन करेंगे यहाँ पे एमसीक्यू वाइज, ठीक है। और आप क्या करिए, इनको पूरी वीडियो को पूरा देखिए और आगे जो एग्जाम होने वाले हैं आपके उसके लिए आपको हेल्पफुल मिलेंगे काफ़ी, ठीक है। इससे पहले आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे लेक्चर के बाद पीडीएफ मिल जाती है आपको, साथ में न्यूज़पेपर मिल जाता है डेली सुबह, ठीक है। और चैनल को लाइक कीजिए वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए साथ में। और आप हमारे साथ इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, ठीक है, अगर आपको कोई डाउट रहता है तो। चलो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ अगला एक पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, किस राज्य की कांगड़ा चाय को यूरोपियन जीआई टैग मिला हुआ है, ठीक है। तो किसकी चाय को मिला हुआ है, तो ये मिला हुआ आपका हिमाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, हाल ही में 100% विद्युतीकरण रेलवे नेटवर्क वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है, तो कौन सा राज्य बना हुआ है, तो ये बन गया आपका हरियाणा राज्य, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अगला है, पहली महिला प्रीमियर लीग 2023 का खिताब किसने जीता है, ये जीता गया है आपका मुंबई इंडियंस के द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, किस भारतीय अमेरिकी गणितज्ञ को 102 वर्ष की उम्र में इंटरनेशनल प्राइज इन स्टैटिस्टिक्स 2023 दिया गया है, तो किसको दिया गया है, तो ये दिया गया है आपका सीआर राव को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में स्थित माणा गांव, जिसे पहले भारत का अंतिम गांव माना जाता था, अब पहला भारतीय गांव के रूप में जाना जाएगा, ठीक है। इसको भारत का अंतिम गांव माणा को कहा जाता था, ये कहाँ पे, ये आपका उत्तराखंड में है, ठीक है। तो इसको अभी सरकार के द्वारा बोला गया है कि इसको अब भारत का पहला गांव कहा जाएगा, ठीक है। तो ये कहाँ पे है, उत्तराखंड में है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय और अमेरिकी नौसेनाओं के बीच किस नाम से गुआम में युद्ध अभ्यास आयोजित किया गया, ठीक है। तो किस नाम से आयोजित किया गया, ये सी ड्रैगन 23 नाम से। हाल ही में कौन सा देश ब्रिक्स देश बैंक के नए सदस्य के रूप में शामिल हुआ है, ठीक है। जो ब्रिक्स कंट्री है उसका जो बैंक है उसके रूप में नया सदस्य कौन ऐड हुआ है यहाँ पे, तो इसका नया सदस्य हुआ है मिस्र ऐड हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में कहाँ एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर अंतर्राष्ट्रीय लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन किया गया है, तो ये कहाँ पे किया गया है, तो ये किया गया है देवस्थल में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन बना है, ठीक है। तो ये बना है आपका फिनलैंड। अगला क्वेश्चन है, बटरफ्लाई इको पार्क नामक किस राज्य के छोटा खोला में पूर्वोत्तर भारत में पहला तितली पार्क खोला गया है, तो कहाँ पे खोला गया है, तो ये खोला गया आपका त्रिपुरा में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने किस भारतीय उद्योगपति को ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया सम्मानित किया गया है, तो किसको किया गया है, तो ये किया गया है आपका रतन टाटा को। अगला है, टाइम्स मैगजीन द्वारा हाल ही में जारी दुनिया के सर्वोत्तम स्थानों की सूची 2023 में किस भारतीय स्थल को शामिल किया गया है, तो कौन से स्थल को शामिल किया गया है, तो यहाँ पे किया गया आपका लद्दाख को किया गया और मयूरभंज को किया गया, ठीक है। तो ए एंड बी दोनों सही होंगे। अगला है, के बिरला फाउंडेशन ने प्रसिद्ध तमिल लेखक शिवशंकरी को किस पुस्तक के लिए सरस्वती सम्मान 2022 से सम्मानित किया है, ठीक है, जो आत्मकथा है ये, ठीक है। तो किसके द्वारा दिया गया है, तो ये दिया गया है ये आपका सूर्य वंशम को, ठीक है। अगला है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कोची में किस विमान पोत को प्रेसिडेंसी कलर प्रदान किया गया, तो किसको किया गया प्रदान, तो ये दिया गया आईएनएस द्रोणाचार्य को। अगला है, रेल मंत्रालय ने भारतीय रेलवे को किस वर्ष तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन बनने का लक्ष्य रखा है, ठीक है। तो कौन सी ईयर है, तो ये है आपका 2030 तक। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में अमेरिका के नए राजदूत कौन नियुक्त हुए हैं, ठीक है। तो कौन कौन नियुक्त हुए हैं, तो ये वो आपके एरिक गॉर्सेटी। अगला क्वेश्चन है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन है, तो ये है आपका भारत। अगला है, मैथनॉल से चलने वाली भारत की पहली बस सेवा का अनावरण कहाँ किया गया, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। तो ये किया गया आपका बेंगलुरु में। अगला है, हैदराबाद की किस कंपनी ने रक्षा क्षेत्र के लिए भारत का पहला स्वदेशी चौपाया 4 पैरों वाला रोबोट और एक्सोस्लेटेशन विकसित करने की घोषणा की है, तो किसके द्वारा की गई है घोषणा, तो ये की गई आपकी सुया रोबोटिक्स के द्वारा, ठीक है। अगला है, किस स्विच फर्म
IQ एयर द्वारा हाल ही में जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2022 में दुनिया को, ठीक है, भारत को दुनिया का कौन सा सबसे प्रदूषित शहर बताया है? ठीक है, तो कौन से नंबर का है? तो ये है आपका 8वें नंबर का सबसे प्रदूषित देश है। ठीक है, अगला है अमेरिका स्थित दुनिया की स्टार्टअप कंपनियों को सर्विसेज देने वाले कौन से बैंक ने अपने आप को दिवालिया घोषित किया है? ठीक है, तो कौन सा है ये? सिलिकॉन वैली बैंक है। अगला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ दुनिया के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया है? ठीक है, तो कहाँ पे किया है? सिद्धगुड़ा स्वामीजी रेलवे स्टेशन हुबली में। ठीक है, अगला है 95वें ऑस्कर जो 2023 में बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का अवार्ड किस भारतीय फिल्म को दिया गया? ठीक है, जो 95वें ऑस्कर अवार्ड जो दिए गए थे 2023 में, उसमें बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म का अवार्ड किसको दिया है? कौन सी भारतीय फिल्म है? ठीक है, तो ये है आपकी द एलिफेंट व्हील्स रिसर्च। ठीक है, विस्पर्स। अगला है 474वां क्वेश्चन, 95वें अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है, ऑस्कर अकादमी पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ ओरिजिनल सॉन्ग का पुरस्कार किस भारतीय फिल्म को दिया गया था? ठीक है, तो ये किसको दिया गया है? तो ये दिया गया है RRR को, जो नाटू नाटू सॉन्ग था, आपको पता होगा इसके बारे में। अगला है हाल ही में इसरो ने पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित 12 साल पुराने अपने किस उपग्रह को सफलतापूर्वक प्रशांत महासागर में गिरा दिया है? ठीक है, तो ये गिरा गया मेगा ट्रॉपिक्स 1 को। अगला है बर्लिन में आयोजित इंटरनेशनल गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड 2023 में गोल्डन और सिल्वर स्टार पुरस्कार किसने जीता है? तो किसको जीता गया है? जीता गया भारतीय पर्यटन मंत्रालय और भारत सरकार के द्वारा। अगला है के बिरला फाउंडेशन ने प्रसिद्ध हिंदी लेखक डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को उनके किस व्यंग्य उपन्यास के लिए 32वें व्यास सम्मान 2022 प्रदान किया गया? ठीक है, तो कौन सा उपन्यास था उनका ये? तो ये था पागलखाना। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री को भारतीय नौसेना ने भारत के पहले स्वदेशी विमानवाहक पोत INS विक्रांत पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया? ठीक है, तो कौन से देश के थे? तो ये थे ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्वानिजी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किस जलवायु उद्यमी को सी चैंग क्लाइमेट के लिए भारत का एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो किसको नियुक्त किया गया है? श्रेया घोड़ावत को। अगला है यहाँ पे भारतीय सेना की बटालियन की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी हाल ही में कौन बनी है? ठीक है, तो कौन बन गई है? तो ये बनी है कर्नल गीता राणा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आगामी एग्जाम के लिए, चाहे आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं। ठीक है, अगला है वायुसेना में लड़ाकू इकाई की पहली महिला कमांडर कौन बनी है? तो कौन बनी है? तो ये बनी आपकी कैप्टन सालेजा धामी। अगला है तिरुवनंतपुरम में किस नाम से भारतीय थल सेना और फ्रांसीसी सेना के बीच पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास संपन्न किया गया? ठीक है, तो पहला है तो इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो भारत और फ्रांस की सेना के बीच जो संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ था वो कौन सा है? यह है आपका फ्रिजेक्स 23। ये क्वेश्चन ही पूछ सकता है कि फ्रिजेक्स किन दो देशों के बीच यहाँ पे युद्ध अभ्यास है? तो ये भारत और फ्रांस के बीच है। ठीक है, अगला है अमेरिका ने नासा और इसरो द्वारा संयुक्त रूप से विकसित पृथ्वी का अवलोकन करने वाला किस उपग्रह को भारत को सौंप दिया है? ठीक है, तो कौन सा उपग्रह है वो? तो ये आपका निसार। तो ये पूछ सकता है निसार जो उपग्रह है वो किन दो देशों के बीच है या कौन से ऑर्गेनाइजेशन के बीच है? तो ये नासा और इसरो के बीच है। ठीक है, अगला है हाल ही में RBI ने डिजिटल भुगतान की जागरूकता के लिए किस नाम से एक मिशन शुरू किया है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, तो यह आपका हर पेमेंट डिजिटल। अगला क्वेश्चन है सेवलॉन इंडिया ने लोगों को हाथ धोने के लिए प्रेरित करने के लिए दुनिया का पहला हैंड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? ठीक है, तो किसको बनाया है? तो ये बनाया है सचिन तेंदुलकर जी को। अगला है हाल ही में BBC इंडिया स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर किसने जीता है? ठीक है, तो किसको जीता गया है? तो जीता गया आपका मीराबाई चानू के द्वारा। अगला है कर्नाटका ने किसे हराकर पहली बार संतोष ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता है? ठीक है, तो किसको हराया इनके द्वारा? ये हराया गया है मेघालय को। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पीने की पानी के स्रोत को स्थिरता हेतु कौन सा अभियान लॉन्च किया है? ठीक है, तो ये है आपका कैच द रेन 23। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा आपके लिए। अगला क्वेश्चन है एशियाई शतरंज महासंघ ने किस भारतीय ग्रैंड मास्टर को प्लेयर ऑफ द ईयर 23 का पुरस्कार सम्मानित किया गया है? ठीक है, तो ये मिला है डी गुकेश को। ठीक है, अगला है हिंदी के किस कवि लेखक को साहित्य का ऑस्कर सम्मान कहे जाने वाले अमेरिका का पेन नेकाकोव अवार्ड 23 का प्रदान किया गया है? ठीक है, तो ये किसको प्रदान किया गया है?
तो ये किया गया है आपका विनोद कुमार शुक्ल को। अगला है भारतीय मूल के किस कंप्यूटर वैज्ञानिक को मार्कोनी पुरस्कार 23 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो ये है आपका हरि बालकृष्णन को। अगला है भारतीय वायुसेना का देसी फाइटर जेट तेजस ने पहली बार किस देश में आयोजित डेजर्ट फ्लैग एक्सरसाइज में हिस्सा लिया। ठीक है, तो कौन से देश में, तो ये लिया आपका यूएई में। अगला है हाल ही में यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स द्वारा जारी बौद्धिक संपदा सूचांक जो आईपी इंडेक्स में भारत 55 देशों में से किस स्थान पे रहा है। ठीक है, तो ये कौन से स्थान पे रहा, भारत रहा आपका 42वें स्थान पे। अगला क्वेश्चन है ऑस्ट्रेलिया ने किस देश को हराकर विमेंस T20 वर्ल्ड कप 2023 का खिताब छठी बार जीता है। तो किस देश को हराया इनके द्वारा, तो ये दक्षिण अफ्रीका को हराया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने किस नाम से मौसम में बदलाव का सामना करने वाले गेहूं की नई किस्म विकसित की है। ठीक है, तो कौन सी किस्म है, तो ये है आपकी HD 3385। ठीक है, HD 3385 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि HD 3584 क्या है। ठीक है, जो किस किस्म या फिर कौन सी किस्म की ये वो है। ठीक है, तो ये गेहूं की एक किस्म है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में भारत और जापान के बीच चौथा संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्स धर्म गार्डियन कहाँ आयोजित किया गया। ठीक है, एक्स धर्म गार्डियन जो है भारत और जापान के बीच बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है, तो ये अभी रिसेंट में कहाँ आयोजित किया गया। ठीक है, तो ये आयोजित किया गया था कैंप इमाजू जापान में। अगला है हाल ही में भारत के यूपीआई और किस देश के पे नाउ के बीच डिजिटल पेमेंट के क्षेत्र में ऐतिहासिक करार हुआ है। ठीक है, तो ये हुआ आपका सिंगापुर के बीच में, भारत और सिंगापुर के बीच में। अगला क्वेश्चन है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने भारत में कहाँ mRNA वैक्सीन हब स्थापित करने की घोषणा की है। ठीक है, तो कहाँ पे की है घोषणा, तो ये की गई है आपकी हैदराबाद में। अगला है हाल ही में स्कूली छात्रों द्वारा बनाया गया भारत का पहला हाइब्रिड रॉकेट कहाँ लॉन्च किया गया। ठीक है, तो ये किया गया था आपका तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन है कृषि क्षेत्र के लिए भारत का पहला AI चैटबॉट किस नाम से हाल ही में लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो ये किया गया है अमा कुसाई। अगला है दादा भाई फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 2023 में किस फिल्म को बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है। ठीक है, जो दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह था, तो इसमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसको दिया गया है तो ये दिया गया है आपका द कश्मीर फाइल्स को। अगला है हाल ही में केंद्र सरकार ने परमेश्वरन अय्यर की जगह किसे नीति आयोग का नया CEO बनाया गया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, नीति आयोग के नए CEO अभी कौन बने हैं, तो ये बने आपके BVR सुब्रमण्यम। अगला क्वेश्चन है हाल ही में नितिन गडकरी कहाँ अनुभूति समावेशी नामक दुनिया के सबसे बड़े दिव्यांग पार्क की आधारशिला रखी है। ठीक है, नितिन गडकरी जो है वो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है इंडिया के। ठीक है, रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, तो इनके द्वारा ये अभी जो आधारशिला रखी गई है। ठीक है, तो ये कहाँ पे रखी गई इस पार्क की आधारशिला, तो ये रखी गई थी आपकी नागपुर में। अगला क्वेश्चन है हाल ही में हरियाणा में आयोजित हुए 36वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेला 2023 में इस वर्ष सहभागी राष्ट्र कौन बना था। ठीक है, तो ये बना आपका SCO जो है आपका उस जो OSN है। ठीक है, तो वो यहाँ पे इसमें सहभागी बना था। अगला क्वेश्चन है सौराष्ट्र ने किसे हराकर रणजी ट्रॉफी 2022-23 का खिताब जीता है। ठीक है, तो रणजी ट्रॉफी का खिताब किसके द्वारा जीता गया इस बार, तो ये जीता गया था ये आप कह सकते हैं सौराष्ट्र के द्वारा, इसने इनको हराया था, तो ये हराया था बंगाल को। अगला क्वेश्चन है केंद्र सरकार ने किस फसल पर तापमान में वृद्धि के प्रभाव की निगरानी के लिए एक समिति का गठन किया है। ठीक है, तो किस चीज़ के लिए है, तो ये है आपका गेहूं के लिए। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र के सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र का अध्यक्ष किसे चुना गया है। ठीक है, तो ये चुना गया था आपका रुचिरा कंबोज को। फिजी के नाडी में आयोजित हुए 12वें विश्व हिंदू सम्मेलन 2023 का थीम क्या थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है अगर ये पूछता है कि जो फिजी है, फिजी में अभी कौन से नंबर का जो विश्व हिंदू सम्मेलन हुआ था, तो 12वें नंबर का हुआ था। ठीक है, और ये भी पूछ सकता है कि जो विश्व हिंदू सम्मेलन जो हुआ था 12वां 2023 में वो कौन से देश में हुआ था, ये फिजी में हुआ था। ठीक है, तो इसकी जो थीम क्या थी, विषय क्या था इसका। ठीक है, तो ये था आपका पारंपरिक ज्ञान से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में बन सकता है। ठीक है, कहीं भी। अगला क्वेश्चन है यूनिसेफ ने किस बॉलीवुड अभिनेता को बाल अधिकारों के लिए अपना राष्ट्रीय राजदूत नामित किया है। ठीक है, यूनिसेफ के द्वारा किसको नामित किया गया है, तो ये किया गया है आयुष्मान खुराना जी को।
अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने फरवरी 2023 में सदरगंज रेलवे स्टेशन दिल्ली में किस नाम से भारत गौरव डिलक्स एसी टूरिस्ट ट्रेन सेवा की शुरुआत की है? ठीक है, तो वो किस नाम से है? तो ये है आपका श्री राम जानकी यात्रा। अगला क्वेश्चन है, किस थीम के साथ बेंगलुरु के येलहल्का वायु स्टेशन में एशिया के सबसे बड़े एयर शो 14वें एरो इंडिया 23 का आयोजन किया गया? ठीक है, तो ये था रनवे टू और बिलियन अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मासिक धर्म के दौरान वैतनिक चिकित्सा अवकाश प्रदान करने वाला पहला यूरोपियन देश कौन बन गया है? ठीक है, तो ये बना है आपका स्पेन। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मूल के नील मोहन किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के सीईओ बने हैं? ठीक है, जो भारतीय मूल के नील मोहन जी हैं उनको अभी किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के सीईओ के पद पे बनाया गया है? ठीक है, तो ये है आपके यूट्यूब के। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय नवरत्न कंपनी ने इजराइल के लंबी दूरी की लोरा बैलिस्टिक मिसाइल का घरेलू निर्माण के लिए इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ठीक है, तो किसके साथ हुआ है? तो ये हुआ है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। अगला है, हाल ही में भारतीय मूल के किस नेता ने 2024 में होने वाले अमेरिकी राष्ट्रीय चुनाव के लिए अपनी राष्ट्रपति का जो चुनाव होने वाला है 2024 में उसके लिए अपनी दावेदारी पेश की है? ठीक है, किसके द्वारा की गई है? निक्की हैली के द्वारा। ठीक है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये, क्योंकि यूएस के इलेक्शन जो होते हैं एवरी 4 ईयर में होते हैं राष्ट्रपति के इलेक्शन, और ये काफ़ी वर्ल्ड वाइड न्यूज़ रहते हैं क्योंकि अमेरिका वैसे भी पावरफुल कंट्री है। ठीक है, तो इसकी न्यूज़ पूरे वर्ल्ड में रहती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हो जाता है ये। अगला क्वेश्चन है, किस अरब देश ने पहली बार एक महिला अंतरिक्ष यात्री रेयाना बरवनावी को स्पेस मिशन पर भेजने का फैसला किया है? ठीक है, तो वो कौन सा अरब देश है? तो ये है आपका सऊदी अरब। अगला क्वेश्चन है, बेंगलुरु की किस आर्ट ऐप कंपनी ने भारतीय सेना को दुनिया का पहला पूरी तरह से ऑपरेशनल स्वाम्प ड्रोन सिस्टम प्रदान किया है? ठीक है, तो ये किया है न्यू स्पेस रिसर्च। अगला क्वेश्चन है, पहली विमेंस प्रीमियर लीग की नीलामी से सबसे महंगा खिलाड़ी कौन बनी है? ठीक है, तो महंगी खिलाड़ी जो वुमेंस प्रीमियर लीग है ये 2023 से शुरू हुआ था। इसका पहला सेशन 2023 में हुआ था और दूसरा सेशन 2024 चल रहा है। ठीक है, तो कौन सी? तो स्मृति मंदाना सबसे महंगी खिलाड़ी बनी थी। अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश के 22वें राष्ट्रपति कौन बने हैं? ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, पड़ोसी देश है हमारा, और बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति जो 22वें बने हैं वो कौन बने हुए हैं? तो ये बने हुए हैं आपके मोहम्मद शहाबुद्दीन। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में आयोजित हुए 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का कौन सा पदक तालिका में शीर्ष पर रहा है? ठीक है, तो कौन सा यहाँ पे रहा? तो ये आपका महाराष्ट्र यहाँ पे टॉप पे रहा। अगला क्वेश्चन है, क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में शतक लगाने वाले पहले भारतीय कप्तान कौन बन गए हैं? ठीक है, तो ये हैं आपके रोहित शर्मा। अगला क्वेश्चन है, इसरो ने फरवरी 2023 में अपने किस सबसे छोटा नया रॉकेट, ठीक है, किस सबसे छोटे नए रॉकेट से 3 उपग्रह EOS-07 जानूस-1 आजाद आज़ादी सेट 2 को कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया है? तो कौन सा है ये? SSLV-D2। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, किस राज्य ने याया तुसो झील को राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है? ठीक है, तो कौन सा राज्य है वो? तो ये है आपका लद्दाख। तो ये यूनियन टेरिटरी होगा, बट यहाँ पे राज्य बोला गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गूगल ने किस नाम से अपना AI चैटबॉट लॉन्च किया है? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये क्या है? बोर्ड है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी ने अशोक लेलैंड के साथ मिलकर हाइड्रोजन से चलने वाला भारत का पहला ट्रक पेश किया है? ठीक है, तो किसके साथ किया है? तो ये किया है रिलायंस के साथ। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फरवरी 2023 में कहाँ एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर फैक्ट्री और लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर देश को समर्पित किया? तो कहाँ पे किया गया? कर्नाटका में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, सलमान रशीद ने फरवरी 2023 में किस नाम से अपना एक नया उपन्यास जारी किया जो मूल रूप से संस्कृत में लिखे गए एक ऐतिहासिक महाकाव्य का अनुवाद है? ठीक है, तो ये है आपका विक्ट्री सिटी। अगला है, भारत ने तुर्की में आए भूकंप के बाद मदद के लिए किस नाम से एक रेस्क्यू ऑपरेशन लॉन्च किया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो ये किया गया था ऑपरेशन दोस्त के नाम से। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में इंडिया एनर्जी वीक 2023 में किस नाम से 20% एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल लॉन्च किया है? ठीक है, जो किस नाम से किया गया है? तो ये किया गया आपका E20 नाम से। अगला क्वेश्चन है, एल्बम डिवाइस टाइडस के लिए
65वें ग्रेमी अवार्ड 2023 जीतकर लगातार दूसरा और कुल 3 ग्रेमी अवार्ड जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन बन गए हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, तो ये बन गए हैं रिकी कैज। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, हाल ही में भारत ने आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत किस देश की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर 50 बसों की आपूर्ति की है? तो ये की गई है आपकी श्रीलंका। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फॉर्च्यून पत्रिका ने किस भारतीय कंपनी को दुनिया की सबसे प्रशंसित कंपनियों की सूची में शामिल किया है? ठीक है, तो ये है आपकी TCS। अगला क्वेश्चन है, एशिया कप फुटबॉल 2027 की मेजबानी किस देश को सौंपी गई है? ठीक है, तो किस देश को सौंपी गई है? तो ये सौंपी गई है सऊदी अरब को। अगला क्वेश्चन है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा लोकसभा में पेश किए गए अपने 5वें बजट 2023-24 में रेलवे के लिए कुल कितना लाख करोड़ आवंटित किया गया? ठीक है, कितने पैसे आवंटित किए गए 2023-24 में? तो ये किए गए थे आपके 2.40 लाख करोड़ रुपए। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2023-24 में भारत सरकार द्वारा किस वर्ष तक सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन का लक्ष्य निर्धारित किया है? ठीक है, तो ये है आपका 2047 तक। अगला है, हाल ही में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी ने किस शहर को राज्य की राजधानी बनाने की घोषणा की गई है? ठीक है, तो ये है आपकी विशाखापत्तनम को। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, वित्त मंत्री द्वारा पेश आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 में भारत की अर्थव्यवस्था 2023-24 में कितना प्रतिशत रहने का अनुमान व्यक्त किया है? ठीक है, तो ये है 6.5% थी। अगला है, हाल ही में किस भारतीय औद्योगिक समूह ने इजराइल के हाइफा बंदरगाह का 1.2 अरब डॉलर में अधिग्रहण कर लिया गया है? तो किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया अदानी समूह के द्वारा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नहीं पूछ सकता कि हाइफा बंदरगाह कहाँ पे है, तो ये है आपका इजराइल में। अगला क्वेश्चन है, 74वें गणतंत्र दिवस परेड 2023 की सर्वश्रेष्ठ झांकी और मार्चिंग टुकड़ियों का पुरस्कार किसे दिया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो किसको दिया गया था? तो ये दिया गया था आपका उत्तराखंड और पंजाब रेजिमेंट को। अगला क्वेश्चन है 540वां क्वेश्चन, भुवनेश्वर के भुवनेश्वर में जो कलिंगा स्टेडियम है में खेले गए फाइनल में जर्मनी ने किस देश को हराकर तीसरी बार हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का खिताब जीता है? ठीक है, जो हॉकी वर्ल्ड कप हुआ था 2023 में वो भारत में हुआ था। कहाँ हुआ था? भुवनेश्वर में हुआ था। तो यहाँ पे जर्मनी ने किसको हराया था? ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इनने बेल्जियम को हराया था। अगला क्वेश्चन है, भारत ने किसे हराकर अंडर-19 T20 वर्ल्ड कप 2023 का खिताब जीता है? ठीक है, तो जीता है आपका इंग्लैंड। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, हैदराबाद की वैक्सीन कंपनी भारत बायोटेक ने किस नाम से कोविड-19 के लिए दुनिया का पहला नेजल नाक से ली जाने वाली जो वैक्सीन होती है नेजल, उसका नाम, ठीक है, वैक्सीन लॉन्च किया है भारत बायोटेक के द्वारा? तो उसका कौन सा है? ठीक है, इसका नाम, तो ये है आपका आइनोकोवैक्सीन। ठीक है, INCOVACC। अगला है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? ठीक है, तो किसके द्वारा जीता गया? तो ये नोवाक जोकोविच। कहाँ से हैं ये सर्बिया के खिलाड़ी हैं। अगला क्वेश्चन है, सार्वजनिक क्षेत्र के किस नवरत्न कंपनी ने विश्व चैंपियन मुक्केबाज निखत जरीन को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो किसको बनाया गया है? तो ये बनाया गया था आपका NMDC को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने गरीब महिलाओं को प्रतिमाह 1,000 रुपये की मदद वाली किस योजना को शुरू किया था? ठीक है, तो कौन सी योजना थी? लाडली लक्ष्मी योजना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अगला क्वेश्चन है, PM मोदी ने राष्ट्रीय क्रेडिट कोर NCC की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर कितने रुपये मूल रूप का सिक्का जारी किया है? ठीक है, तो ये शुरू किया गया 75 रुपये का सिक्का। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल IGBC ने किस रेलवे स्टेशन को ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट से सम्मानित किया है? ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये है आपका विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, हाल ही में केंद्र सरकार ने कोविन के तर्ज पर गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण के उद्देश्य से किस नाम से एक नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो इसका नाम क्या है? यूविन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, ICC ने मेंस T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर 23 अवार्ड से किसे सम्मानित किया है? ठीक है, तो 2023 में किसे किया गया था स्पोर्ट्समैन? तो ये थे आपके सूर्यकुमार यादव जो कि भारतीय खिलाड़ी हैं। अगला है, हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पे रहा था? ठीक है, तो भारत की रैंक क्या थी इसमें? 80वीं रैंक पे थी। और 2024 में पूछेगा तो यहाँ पे आपकी 84 रैंक है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना ने किस नाम से पूर्वोत्तर भारत की सभी प्रमुख एयरबेसों पर युद्धाभ्यास किया है? तो किस नाम से? तो ये है आपका प्रलय 23। अगला है, हाल ही में संघाई सहयोग संगठन जिसको एससीओ कहते हैं का पहला फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि पहली बार हुआ है ये। तो ये कहाँ पे किया गया था? तो ये किया गया था आपका मुंबई में। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, हाल ही में प्रधानमंत्री ने कितने परमवीर चक्र पुरस्कार विजेताओं के नाम पर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के नाम द्वीपों का नामकरण किया है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये रखा गया है 21 द्वीपों का नाम। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी वीडियो देखने के साथ हमें चैनल के साथ बने रहिए। ठीक है, ऐसे हम पूरे ईयर का करंट अफेयर कर देंगे जैसे कि आपको करंट अफेयर में प्रॉब्लम नहीं होगी किसी भी एग्जाम में आप बैठेंगे तो। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।